सिक्स्थ डे के एपिसोड में फ्रेंड। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से ग्रोइंग कैपिटल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। होप सो फ्रेंड आपने पिछले 5 दिनों में बहुत कुछ इस मार्केट के बारे में सीखा होगा, समझा होगा। यहाँ तक हमने जितने भी बातें की फ्रेंड, ये मार्केट के बारे में बहुत बेसिक्स बातें थी। यहाँ से हम थोड़ा सा आपको और आगे ले जाएंगे। और अभी तक आपने ये देखा कि चार्ट्स कौन से प्रकार के होते हैं, कैंडल्स कौन कौन से होते हैं, उन कैंडल का मतलब क्या होता है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, कंफर्मेशन कब होनी चाहिए। तो ये था फ्रेंड कैंडल्स के बारे में। आज हम जिन चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं ये है पैटर्न्स। तो ये पैटर्न्स का मतलब होता है कि चार्ट को कैसे देखना है। अभी तो हमने कैंडल को कैसे देखना है ये सीखा था, अब आप यहाँ से सीखोगे कि चार्ट्स को कैसे देखना है फ्रेंड। और ये जो चैप्टर है फ्रेंड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है फ्रेंड। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने अपना डायरी पेन साथ में रखा होगा और जो भी चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही है आप उसे रफ डायग्राम के माध्यम से अपने पास नोट करते जाइएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले और आप एक सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर बने, आपको किसी पे आश्रित ना होना पड़े सर। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत वेलकम है। ये जो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है फ्रेंड, ये जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप सभी जानते हैं फ्रेंड कि एजुकेशन ग्रोइंग कैपिटल के माध्यम से दिया जा रहा है, जिनका इंटेंशन, मिशन और विजन यही है कि उनके जो क्लाइंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। एंड मैं आपका होस्ट अनूप उपाध्याय है, मुझे हायर किया गया है आपको एजुकेट करने के लिए ग्रोइंग कैपिटल के माध्यम से। सो मैं इतना कहना चाहूंगा फ्रेंड ऑन बिहाफ ऑफ ग्रोइंग कैपिटल एंड मी कि ये मार्केट इन्वेस्टमेंट का मार्केट है, हाई रिस्क का मार्केट है, तो सोच समझ कर डिसीजन ले। यहाँ पे सिखाई जाने वाली चीजें जितनी भी है फ्रेंड, ये केवल एजुकेशन पर्पस की चीजें हैं। हम यहाँ पे किसी को भी इस बात के लिए प्रेरित नहीं करते हैं कि आपको ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आपका अपना ओन डिसीजन होगा। सो हाउ टू लुक एट द मार्केट, हाउ टू गेट द ट्रेड, ये एजुकेट करते हैं सर हम आपको। सो यहाँ से फ्रेंड आपकी शुरू होती है वो चीजें जहां से आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा। कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जाता है, मार्केट को कैसे स्टडी किया जाता है, एग्जैक्टली हमें एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है। तो कुल मिला के फ्रेंड ये शुरू होता है आपका वो चीज जहां से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो नाउ फ्रेंड आज का जो चैप्टर है ये है पैटर्न्स। तो लेट्स सी फ्रेंड हम पैटर्न्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो वैसे तो मार्केट में बहुत प्रकार के पैटर्न्स है फ्रेंड, बट उनमें से जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है वो मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करने वाला हूँ। नंबर 1 हम देखेंगे मार्केट में डबल टॉप या डबल बॉटम बनते हैं, और अगर ये बनते हैं तो इसके पीछे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। फिर हम ये देखेंगे ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, और जब ये बनते हैं तो हमें कहाँ पे ट्रेड में एंटर करना है। इसके बाद हम सीखेंगे फ्रेंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, बुलिश एंड बेरिश, यानी कि मार्केट अगर बुलिश है या बेरिश है तो ये कितने लंबे समय तक बुलिश या बेरिश रह सकता है, इसे कैसे हम जानेंगे फ्रेंड, ये भी आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको सिखाया जाएगा फ्रेंड कि अगर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, यानी कि अपना अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जाएगा, तो ये खुद आपको ऐसे कोई सिग्नल प्रोवाइड करता है कि जिससे आपको पता चल जाए कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है फ्रेंड। तो वो सिग्नल्स क्या है ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स बनते हैं मार्केट में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनते हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर क्या होता है और इसके पीछे ट्रेडिंग की साइकोलॉजीज क्या है वे भी डीप में सीखेंगे। साथ ही साथ आपको ट्राइंगल जब मार्केट में बनते हैं तो ट्राइंगल, चैनल, वेजेस, फ्लैग पैटर्न, ये बहुत सारे ऐसी पैटर्न्स है जो मार्केट में बनते रहते हैं और इन पे ट्रेड लेने का आपको एक अच्छा अवसर मिलता है। जब आप इन सारी चीजों को समझ जाएंगे फ्रेंड तो इसके ऊपर कुछ ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज होगी, वो स्ट्रैटेजीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है डबल टॉप। तो फ्रेंड ये डबल टॉप क्यों बनते हैं, इसके पीछे मार्केट हमें क्या मैसेज दे रहा है। अगर डबल टॉप बनते हैं तो हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। अगर हमें ट्रेड समझ में आती है तो एंट्री कहाँ करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, टारगेट कहाँ लगेगा, कुल मिला के आपको सारी चीजें पता चलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कीजिएगा फ्रेंड आपने अपना हेडफोन कनेक्ट कर लिया होगा, और सबसे बड़ी बात आप ऐसे जगह पे बैठे होंगे जहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और साथ ही साथ आपने डायरी पेन लिया होगा। मेरे स्क्रीन पे जो आपको डबल टॉप दिख रहा है फ्रेंड, इसको आप अपनी डायरी पे फटाफट एक लाइन के माध्यम से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको इसे आगे देखने में मजा आए। इसे समझाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा फ्रेंड जो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको आए दिन यानी कि अगले हमारे जितने भी एपिसोड है आपको इन शब्दों को समझना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये मार्केट का एक स्विंग है, ये ऊपर जाता हुआ मार्केट का एक स्विंग है।
तो जब मार्केट हाई स्विंग बनाता है तो इसे हम कहते हैं हायर हाई। हायर हाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछला ये जो स्विंग था फ्रेंड, इससे ऊपर ये स्विंग ऊपर बना है, तो इसे हम कहते हैं हायर हाई। मार्केट ने जब नीचे की तरफ पुल बैक लिया तो ये वाला जो स्विंग बना फ्रेंड, हम इसे कहते हैं हायर लो। इसे हायर लो इसलिए कहेंगे क्योंकि ये पिछले वाले लो से ऊपर बना था, तो ऊपर बन रहा है यानी कि हाई है, और क्योंकि ये लोअर स्विंग है तो इसे हायर लो कहते हैं। अगेन मार्केट में जब बायर्स ने ताकत लगाई, मार्केट को ऊपर ले गए, तो ये एक और हाई स्विंग बनी, और ये हाई स्विंग पिछले हाई से ऊपर बनी थी, तो इस स्विंग को हम फिर से कहते हैं हायर हाई। इसके बाद मार्केट ने जब नीचे पुल बैक लिया, यानी कि ये जो लेवल था फ्रेंड, ये पिछले लो से ऊपर बना, तो ये फिर से हो जाएगा आपका हायर लो। अगेन मार्केट जब बुलिश हुआ तो उसने एक नया हाई लिया, और ये हाई पिछले हाई से ऊपर था, तो ये अगेन हो जाएगा हायर हाई। तो फ्रेंड, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको अभी मार्केट की लैंग्वेज नहीं पता है, तो आप मार्केट को इस तरीके से देखेंगे जैसे कि मार्केट ने बनाया हायर हाई हायर लो, अगेन मार्केट जब ऊपर गया तो न्यू हायर लो, फिर मार्केट ऊपर गया तो न्यू हायर हाई। तो जब तक मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करता रहेगा तब तक हम इसे कहते हैं हायर हाई का मार्केट। यानी कि मार्केट में जो सबसे ज्यादा पकड़ इस वक्त है वो बायर्स के हाथ में मार्केट है। इस मार्केट को हम अप ट्रेंड का मार्केट कह सकते हैं, इस मार्केट को हम बुलिश मार्केट कह सकते हैं, इस मार्केट को हम कह सकते हैं कि मार्केट जब तक हायर हाइज एंड हायर लो बना रहा है तो ये मार्केट का अप ट्रेंड कंटिन्यू है। सो आई होप सो फ्रेंड, आपको हायर हाइज क्या होता है एंड हायर लोस क्या होता है ये आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं कि डबल टॉप बनता है तो इसके पीछे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है, मानसिकता क्या है, और हमें क्या मैसेज मिलता है इससे। तो फ्रेंड, आपने देखा मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लिया, इसके बाद न्यू हायर हाई, इसके बाद एक और हायर हाई, और इसके बाद एक और हाई हाई। तो जब तक ये न्यू हायर हाई बना रहा है मार्केट बिल्कुल यहाँ पे अप ट्रेंड का है। इसके बाद जब मार्केट ने नेक्स्ट हाई बनाया, यानी कि ये वाला हाई, तो फ्रेंड ये हाई पिछले हाई से ऊपर नहीं बना, ये सेम पॉइंट पे बन गया, जबकि बनना ये चाहिए था एक और न्यू हायर हाई, बट वो नहीं बना। तो अगर मार्केट लगातार हायर हाइज बनाता है और उसके बाद सेम हाई बना देता है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कि यहाँ से जो मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथ में था, मार्केट न्यू हायर हाइज बना रहा था, वो कंट्रोल कहीं ना कहीं बायर्स के हाथ से छूट रहा है। मार्केट में जो बाइंग का वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, इसकी वजह से न्यू हायर हाई के लिए उतना वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, तो मार्केट ने न्यू हायर हाई नहीं बनाया और सेम हाई बना दिया। एक तो ये हो सकता है फ्रेंड। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस लेवल है जिसे आप सप्लाई जोन भी कह सकते हैं फ्रेंड। तो अक्सर ये होता है कि जब मार्केट किसी सप्लाई जोन पे पहुंच जाता है तो ये पॉइंट पे जिन लोगों ने पहले से अपनी बाई की ट्रेड लगाई होती है वे यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं फ्रेंड, जिसकी वजह से बाइंग का वॉल्यूम यहाँ पे कम हो जाता है। और जिन लोगों ने ट्रेड नहीं ली होती उन लोगों ने देखा है कि ये मार्केट रेसिस्टेंस जोन पे पहुंच गया है, तो वैसे ट्रेडर यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से बायर्स का पैसा कम हो जाता है, सेलर्स का पैसा बढ़ जाता है, और इस वजह से मार्केट जो न्यू हायर हाई बना रहा था वो अब यहाँ पे नहीं बनता, और ये वाला जो हाई बना है फ्रेंड ये बिल्कुल फर्स्ट हाई के लेवल में बना है, यानी कि ये सेम हाई है। तो सेम हाई का मतलब होता है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द अप ट्रेंड। तो फ्रेंड, ये जब इस तरीके का आकृति, इस तरह की पिक्चर या इस तरह का स्ट्रक्चर आपको लाइव मार्केट में बनता मिलता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट का जो अप ट्रेंड चल रहा था अब वो अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो फ्रेंड, व्हाट डज अ डबल टॉप टेल यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, यानी कि ये जो डबल टॉप बना ये प्राइस एक्शन की भाषा में हमें क्या मैसेज देना चाहता है। तो फ्रेंड, ये मैसेज देना चाहता है कि प्राइस फेल्ड टू मेक हायर हाई बट इंस्टेड मेड अ सेम हाई व्हिच शोज अ लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द अप ट्रेंड। यानी अप ट्रेंड के मार्केट में मार्केट जो हायर हाई बना रहा था अब वो फेल हो गया, अब उसने नया हाई नहीं बनाया बल्कि उसने सेम हाई बना दिया। तो ये जो सेम हाई है ये हमें मैसेज दे रहा है कि मार्केट का जो अप ट्रेंड था उसका मोमेंटम अब यहाँ पे वीक हो रहा है।
या इसे दूसरे भाषा में कहेंगे कि लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स, यानी कि बायर्स के हाथ से मार्केट का जो कंट्रोल है वो अब यहाँ पे छूट रहा है। तो फ्रेंड एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि डबल टॉप जब भी आपको चार्ट के टॉप में नजर आएगा, रेसिस्टेंस लेवल पे नजर आता है, तो इसका मतलब है कि डबल टॉप का मतलब मार्केट यहाँ से बियरिश होने वाला है, मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाने वाला है। तो मेक श्योर कीजिएगा फ्रेंड, अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये लिखेगा कि डबल टॉप के बाद सेलिंग की ट्रेड ली जा सकती है, बट कहां लेना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसी की तरह फ्रेंड जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होता है, नेगेटिव मार्केट होता है, तो ऐसे में भी कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आएंगे फ्रेंड जिन्हें आपको अभी नोट करना होगा। पहले मैं आपको उन शब्दों को बता देता हूं, फिर मैं आपको ट्रेंड के बारे में बताऊंगा। अब आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नेगेटिव मार्केट है, तो ये वाला जो लो लिया फ्रेंड, इसके बाद देखिए मार्केट रिवर्स होके ऊपर गया, तो ये जो लो था यहाँ पे हम टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं लोअर लो। ये लोअर लो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने यहाँ पे कोई पिछला लो लिया होगा तो उस लो से ये लो नीचे बना था। इसके बाद जब बायर्स ने ताकत लगाई, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, तो इस हाई को हम कहेंगे लोअर हाई, क्योंकि यहाँ इससे पहले भी फ्रेंड इस तरीके से कोई ना कोई मार्केट का ट्रेंड रहा होगा। अगेन जब मार्केट नीचे गिरा, यानी सेलर्स ने यहाँ पे पावर लगाई फ्रेंड, तो ये जो लो बनी ये पिछले लो की तुलना में नीचे बनी है, तो इसे हम फिर से कहेंगे न्यू लोअर लो। इसे हम कहेंगे फ्रेंड न्यू लोअर लो, क्योंकि ये पिछले लो से नीचे है। मार्केट ने जब पुल बैक लिया, बायर्स ने फिर ताकत लगाई, बट ये स्विंग इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई, तो इसे हम फिर से कहते हैं न्यू लोअर हाई, क्योंकि ये हाई है बट पिछले हाई से नीचे है, तो इसे लोअर हाई कहेंगे। मार्केट ने फिर एक नीचे स्विंग लिया, ये फिर से लोअर लो, ये बना लोअर हाई, अगेन ये बना लोअर लो। तो फ्रेंड जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होता है तो आपकी नजर होनी चाहिए इन स्विंग्स के ऊपर। मार्केट यहाँ पे ले रहा है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो, तो इसका मतलब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट का पूरा जो कंट्रोल है वो इस वक्त सेलर्स के हाथ में है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल सपोर्ट अल्लाहु अकबर जिसकी वजह से सेलर्स जो ये देखते हैं कि सेलिंग वाले जो पहले से इस ट्रेड में बैठे होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। उसकी वजह से सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो अपने आप कम हो जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने ट्रेड पहले नहीं ली होती वे देखते हैं कि मार्केट पहले भी इस बॉटम से रिजेक्ट हुआ है, तो दूसरी बार भी इसी प्राइस पॉइंट पे रिजेक्ट होगा। इसकी वजह से यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो जाती है फ्रेंड ट्रेंड में, यहाँ पे एंट्री हो जाती है फ्रेंड बायर्स की, और बायर्स की एंट्री होने की वजह से सेलर्स का वॉल्यूम तो ऑलरेडी कम हो गया, बायर्स का वॉल्यूम कनेक्ट हो गया, तो मार्केट अपना ट्रेंड यहाँ से चेंज कर लेता है। तो डबल बॉटम क्यों बनता है? डबल बॉटम सिंपल बनता है फ्रेंड डाउन ट्रेंड के मार्केट को अप ट्रेंड में शिफ्ट करने के लिए, लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सेलर्स। अब देखते हैं व्हाट डज अ डबल बॉटम टेल यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। तो मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे फ्रेंड, तो प्राइस एक्शन की भाषा में ये डबल बॉटम हम जैसे ट्रेडर को कोई मैसेज देना चाहता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को, इसके ट्रेंड को, इसके लोअर लोज एंड लोअर हाइज को सही तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं फ्रेंड, तो ध्यान देना, हमें पता चलता है कि हमें ट्रेड में एंटर करनी है और कहां करनी है। सो डबल बॉटम क्यों बनता है? बिकॉज प्राइस फेल्ड टू मेक लोअर लो। जैसे पिछले कई लोअर लोज मार्केट में बनते आ रहे थे, अब अचानक सेम लो बनना, यानी कि प्राइस ने नया लोअर लो नहीं बनाया एंड मेड अ सेम लो, तो इसका मतलब हुआ मार्केट का जो मोमेंटम डाउन ट्रेंड का था वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, और जो मार्केट का कंट्रोल सेलर्स के हाथ में था वो अब वो छूट रहा है, यहाँ से बायर्स के कंट्रोल में मार्केट जा रहा है।
सो फ्रेंड, हमने ये देख लिया कि जब भी डबल टॉप बनता है तो ये अप ट्रेंड के मार्केट में बनेगा और वहां से मार्केट बेयरिश होगा। जब भी डबल बॉटम बनता है तो ये डाउन ट्रेंड के मार्केट में बनेगा और वहां से मार्केट बुलिश होगा। तो हमें डबल टॉप पे सेलिंग की ट्रेड का सोचना है और डबल बॉटम पे हमें बाई की ट्रेड का सोचना है। लेकिन अब ये देखते हैं कि फ्रेंड, डबल टॉप या डबल बॉटम बनने पे हम यहाँ पे 4 प्रकार से एंट्री कर सकते हैं, 4 प्रकार की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी डबल टॉप या डबल बॉटम आपको लाइव मार्केट में दिखेगा फ्रेंड, तो आप यहाँ पे नेकलाइन ड्रॉ करोगे और नेकलाइन के ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे। दूसरा पॉइंट है, जब भी डबल टॉप डबल बॉटम बनता है और ये अगर की लेवल पे बनता है, की लेवल का मतलब होता है फ्रेंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, या इसे आप डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कहते हैं। तो जब भी ये डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है की लेवल पे फ्रेंड, तो ऐसी जो ट्रेड होती है इसका विनिंग रेशियो बढ़ जाता है, ऐसी ट्रेड की प्रॉफिट देने की क्षमताएं बढ़ जाती है और आप ऐसे ट्रेड पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो एक तो नेकलाइन के ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, की लेवल्स पे अगर ये डबल टॉप डबल बॉटम बनते हैं तो आप की लेवल्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा, कई बार मार्केट नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद पुल बैक करता है, यानी अगेंस्ट जाता है, आपके रिवर्स जाता है और फिर वो आपके फेवर में जाना शुरू करता है, तो पुल बैक के बाद भी एंट्री ली जा सकती है। और चौथा, कि जब भी डबल टॉप या डबल बॉटम की लेवल्स पे बनते हैं फ्रेंड, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं जो आपने मुझसे बेसिक्स में सीखा था। ट्रेंड रिवर्सल के कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे, तो वो कैंडल हमें कैसे ट्रेड एंटर में मदद करते हैं वे भी हम सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा फ्रेंड, आप हर बातों को ध्यान से समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। जैसे आपको सही लगे अपनी भाषा में नोट डाउन कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए फ्रेंड, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो 24 घंटे से ज्यादा कोई बातें याद नहीं रहती और ये तो पूरा पैसों का मामला है। अब यहाँ पे हम सबसे पहली स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कैसे करेंगे इसे ध्यान से समझना है। तो मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1 के हिसाब से ये बता रहा हूँ फ्रेंड। लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो आपको डबल टॉप नजर आ रहा है और राइट साइड में अगर आप देखें तो आपको डबल बॉटम नजर आ रहा है। तो स्टेप नंबर 1 फ्रेंड, हमने यहाँ पे देखा मार्केट ने बनाया एक हायर हाई, पुल बैक किया, यहाँ पे मार्केट ने लिया हायर लो, अगेन जब मार्केट बुलिश हुआ तो यहाँ पे न्यू हायर हाई, यहाँ पे मार्केट ने न्यू हायर लो, फिर मार्केट ऊपर गया एक और हायर हाई, इसके बाद नीचे आया तो सेम लो ले लिया और ऊपर गया तो ये सेम लो था, सेम हाई था, आई एम सॉरी, ये सेम हाई था। तो फिर मार्केट ने जब सेम हाई बनाया अप ट्रेंड के मार्केट में, यानी कि ये फर्स्ट हाई और ये सेकंड हाई, तो इसका मतलब ये बन गया डबल टॉप। अब डबल टॉप में जो बहुत सारे ट्रेडर गलती करते हैं फ्रेंड, वो ध्यान से समझिएगा, ये डबल टॉप तभी कंसिडर किया जाता है जब हम फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप के केवल शैडो को क्रॉस करते हैं आपस में। ये जो ऊपर की तरफ विक्स नजर आ रहे हैं, जो शैडोज नजर आ रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक फ्लैट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, एक सीधी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। और इस ट्रेंड लाइन में ध्यान रखना है फ्रेंड, ना ही फर्स्ट टॉप पे और ना ही सेकंड टॉप पे कैंडल की बॉडी बीच में नहीं आनी चाहिए और दोनों शैडो एक फ्लैट लाइन से टच होने चाहिए, तभी ये डबल टॉप कंसीडर होता है। आप ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं खींच सकते या ऐसे नहीं खींच सकते, ये बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। और मेक श्योर कीजिएगा ये जब फ्लैट होती है फ्रेंड, तो दोनों साइड के शैडो इसको टच करने चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन इसमें बॉडी बीच में टच नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं पॉइंट पे, जब मार्केट ने फर्स्ट टॉप बनाया और सेकंड टॉप बनाया और ये दोनों टॉप सेम थे फ्रेंड, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इसे चेक किया कि ये वाकई में डबल टॉप है क्या। अब ये जो ऊपर वाली लाइन हमने खींची फ्रेंड, इसे हम रेसिस्टेंस की लाइन कहते हैं या आप इसे सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। ये रेसिस्टेंस है, इसीलिए मार्केट पहले भी रेसिस्टेंस से गिरा और दोबारा भी रेसिस्टेंस से गिरा। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में मैं बहुत बेसिक और छोटी सी चीज आपको बता दूं फ्रेंड। मान लेते हैं आपके हाथ में एक बॉल है, एक रबर की गेंद है, और अगर आप उसे अपने फ्लोर पे यानी अपने जमीन पे पटकोगे तो वो जमीन से बाउंस करके ऊपर जाएगी, तो ये जमीन को हम यहाँ पे कहते हैं सपोर्ट। तो कैंडल जब सपोर्ट पे आता है तो सपोर्ट पे बाउंस करके ये ऊपर जाता है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है आपका छत, अगर आप उसी गेंद को छत से मारोगे तो वो छत से बाउंस होके नीचे आएगी। तो यहाँ पे आपकी छत है फ्रेंड रेसिस्टेंस, एंड सपोर्ट है आपका फ्लोर यानी कि आपकी जमीन नीचे वाली।
ये बहुत बेसिक चीज है फ्रेंड, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं समझ में आएगा रेसिस्टेंस सपोर्ट क्या है, तो मैं छोटी छोटी चीजों को कवर करता हूँ ताकि छोटा से छोटा व्यक्ति भी इसे कवर कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड है कि ट्रेड कैसे लेनी है। तो पॉइंट नंबर 1, मार्केट जब डबल टॉप बना रहा है या डबल बॉटम बना रहा है, तो फ्रेंड ये डबल टॉप में आपको देखना जिन दो स्विंग में टॉप बने हैं, ठीक इसके नीचे वाला लो पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे हमें ये लो पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो ये लो पॉइंट जो है इसे हम नेक कहते हैं, और इस पॉइंट पे हम एक और फ्लैट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन नेक लाइन भी कह सकते हैं, इसे सपोर्ट भी कह सकते हैं, या इसे की लेवल भी कह सकते हैं। अब होगा क्या फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट ने बनाया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड सेम लो। ये सेम लो का मतलब है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स, यानी कि मार्केट सेलिंग में जाएगा। तो अगर मार्केट यहां से सच में सेलिंग में जाएगा तो हमने यहाँ पे एक नेकलाइन ड्रॉ की है, मार्केट हमारे नेकलाइन को ब्रेक करने के लिए जरूर नीचे जाएगा। और अगर ये नेकलाइन को ब्रेक हो जाता है फ्रेंड, तो ये कंफर्म हो गया है कि मार्केट ने जो डबल टॉप बनाया था इसका मतलब था कि मार्केट बियरिश होगा, तो वो मार्केट बियरिश होना शुरू हो गया है। तो अब पॉइंट ये आता है कि हमें ट्रेड में एंट्री कहां करनी है। तो हमने फ्रेंड यहाँ पे जो नेकलाइन ड्रॉ की थी, ये नेकलाइन को ब्रेकआउट करके एक रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जिस रेड कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग कर लिया है। तो जब ये रेड कैंडल पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी, बनकर क्लियर हो जाएगी फ्रेंड, तब हम इस पॉइंट पे जाके अपनी सेलिंग की ट्रेड लगाएंगे। जब ये कैंडल लाइव है, मतलब ये कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो फ्रेंड तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट ब्रेकआउट तो देता है, आपको लगता है कि बेरिश कैंडल नीचे तक आ चुकी है, मुझे सेल करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड अगर ये कैंडल का टाइम खत्म नहीं हुआ है तो कई बार ये रिजेक्ट हो जाती है और ये वापस ऊपर चली जाएगी और आप ट्रैप में फंस जाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक ये रेड कलर की कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं हो जाती, तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। और एक बार वो क्लोज होकर नई कैंडल जब शुरू हो जाती है तो आप यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। अब आपने सेल की ट्रेड ले ली, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड, ये सेकंड वाला जो टॉप का सबसे ऊपर वाला जो शैडो है, यानी ये शैडो, इससे भी आप 2 या 4 पिप ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। शैडो को टच टू टच मत लगाना, उससे भी 2-5 पिप ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाएंगे, ताकि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट ना करे। पॉइंट नंबर 1 फ्रेंड, ब्रेकआउट पे आपको सेल की ट्रेड लेनी है। पॉइंट नंबर 2, कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड में एंटर करना है। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगाना है फ्रेंड, डरना नहीं है, मार्केट हिट नहीं करेगा इसे। और आपने जो स्टॉप लॉस से लेकर एंट्री पॉइंट तक जो भी आपने देखा, ये जितने भी पिप्स का आपका स्टॉप लॉस था, इसका डबल रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप नीचे सेलिंग की ट्रेड लगाओगे, यहाँ पे अपना टारगेट सेट करोगे फ्रेंड, और मार्केट 80 to 90% से ज्यादा यहाँ पे आपको प्रॉफिट देगा। तो फ्रेंड स्टेप नंबर 1, डबल टॉप बनता है तो नेकलाइन ड्रॉ करनी है, और नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद आप सेल की एंट्री करोगे। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड के मार्केट में मार्केट ने लोअर लो लिया, फिर एक नया लोअर लो लिया, और यहाँ पे सेम लो ले लिया। तो सेम लो का मतलब है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सेलर्स, यानी कि मार्केट बुलिश होगा। तो फ्रेंड अगर मार्केट यहाँ से बाय में जाने वाला है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम जो बना है, इसके बीच का हाई पॉइंट कौन सा है, ये वाला हाई बना था, इसे देखना है, और इसे हम यहाँ पे एक नेकलाइन ड्रॉ कर देंगे। इसे आप नेकलाइन कह सकते हैं, की लेवल कह सकते हैं, या रेसिस्टेंस की लाइन भी कह सकते हैं। अब ये मार्केट अगर बुलिश हुआ है तो फ्रेंड ये हमारे नेकलाइन को ब्रेक करेगा। तो ये ब्रेक अगर एक बार कर जाता है, जैसे आप यहाँ पे ब्लू कैंडल देख रहे हो, ये ब्रेक करके बाहर क्लोज हो गई है फ्रेंड, तो ये कैंडल को पूरी तरीके से क्लोज होने देना है, कंप्लीट होने देना है। उसके बाद फ्रेंड जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो इस प्राइस पे जाकर हम अपनी बाय की ट्रेड लगाएंगे यहाँ से। और हम जब बाय की ट्रेड लगाएंगे फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये सेकंड बॉटम का जो लोएस्ट पॉइंट है, इससे भी आप 2 या 5 पिप नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रखोगे। आपको काउंट करना है आपने एंट्री जिस पॉइंट पे की थी वहां से स्टॉप लॉस कितने का लगा है, और जितना आपका स्टॉप लॉस है फ्रेंड, इसका ऊपर की तरफ आप डबल टारगेट सेट कर सकते हैं। क्योंकि ये डबल बॉटम बना ही इसलिए है कि मार्केट बाय में जाएगा, तो ऐसी ट्रेड आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी देती है। तो फ्रेंड स्टेप नंबर 1 ये हुआ कि डबल टॉप या डबल बॉटम पे हमें नेकलाइन बनानी है, और ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। अब स्टेप नंबर 2, डबल टॉप एंड डबल बॉटम
अगर की लेवल पे बनता है फ्रेंड, की लेवल यानी कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे, तो ऐसी ट्रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है, यानी कि ये ट्रेड आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मार्केट यहाँ पे ले रहा है लोअर लो, फिर से लोअर लो, फिर से लोअर लो एंड लोअर लो। तो जब तक मार्केट लोअर लो ले रहा है, ट्रेंड सेलिंग का है फ्रेंड, कंट्रोल पूरा सेलर्स के हाथ में है। इसके बाद मार्केट को एक और न्यू लो बनाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखें फ्रेंड, मार्केट ने एक शैडो बना रखा है, सेम लो बना दिया। तो इस सेम लो का मतलब होता है फ्रेंड लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सेलर्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये बॉटम जिस लेवल पे बना था, इसी लेवल पे ये शैडो भी बना है। यहाँ भी आप देखेंगे आपको दो शैडो नजर आ रहे हैं फ्रेंड, ये भी इसी लेवल पे बना है। यानी बार बार मार्केट इसी लेवल से रिजेक्ट होता है, तो इसका मतलब है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है फ्रेंड। तो ये डिमांड जोन पे मार्केट बार बार रिजेक्ट होने का मतलब है ये डिमांड जोन स्ट्रांग है, ये सपोर्ट जोन स्ट्रांग है, और मार्केट अब यहां से ट्रेंड रिवर्स करेगा। तो फिर यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए? स्टेप नंबर 1, मार्केट ने लिया लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, लोअर हाई, और इसके बाद मार्केट जब दोबारा यहाँ आ रहा है फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा ये फिर से सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। पहले भी यहां से बाउंस हुआ है, तो दोबारा भी यहां से बाउंस होगा। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका फर्स्ट बॉटम था, और यहाँ मार्केट ने सेकंड बॉटम बना के अगर यहाँ से अप ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया है, तो ये कंफर्म है फ्रेंड, ये ट्रेड अब बुलिश होगी, क्योंकि सेलर्स का यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो कम पड़ गया, और मार्केट ने सेम सपोर्ट लेवल पे रिजेक्शंस लिए हैं। तो आप चाहें फ्रेंड, या तो आप नेकलाइन का प्रॉपर इंतजार करें, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद आप इस पॉइंट पे बाई की ट्रेड डालें, या फिर फ्रेंड अगर आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसी पॉइंट से रिजेक्ट हो चुका है, तो जब मार्केट यहां से रिजेक्ट होता है फ्रेंड, तो आप एडवांस में इस पोजीशन से भी बाई की ट्रेड बना सकते हैं। और ऐसी ट्रेड को हम कहते हैं एग्रेसिव अर्ली एंट्री, यानी ट्रेड बनने से पहले ट्रेड में एंटर कर जाना। इससे आपको फायदा क्या होगा फ्रेंड? पहले मेक श्योर कीजिएगा, अगर आप कंफर्म है कि मार्केट इसी पॉइंट से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है, तभी आप इसमें एंटर करना, वरना नहीं करना। और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली फ्रेंड, तो आपका यहां से लेकर यहां तक का जो प्रॉफिट है ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जबकि बाकी जो ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे ट्रेड में एंटर करेंगे, लेकिन आप उनसे पहले ट्रेड में एंटर करके लंबा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो फ्रेंड ये ध्यान दीजिएगा, डबल टॉप या डबल बॉटम अगर की लेवल पे बनता है, तो ऐसी ट्रेड की जो क्वालिटी होती है वो विनिंग क्वालिटी होती है। हमने बॉटम में देखा फ्रेंड, वही बात हम टॉप में भी देख सकते हैं। जैसे ये डबल टॉप ही है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं मार्केट ले रहा है हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई लोअर लो, इसके बाद सेम हाई, तो मार्केट ने इसी जगह से रिजेक्शन लिया था, इसी जगह से दोबारा रिजेक्शन ले रहा है। यानी अगर हम चार्ट में थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, तो फ्रेंड मार्केट में आपको इस लेवल पे पहले भी रिजेक्शन नजर आएगा, और अगर इसी लेवल से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रखा है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है, और यहां से मार्केट डेफिनेटली गिरेगा। तो फ्रेंड आप स्टेप नंबर 1 के हिसाब से नेकलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट के बाद आप सेल की ट्रेड डालेंगे। या फिर अगर आप देख रहे हो कि मार्केट इसी लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है, तो आप यहां से भी सेल की ट्रेड डाल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड की लेवल पे बन रही है। सो फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मार्केट की लेवल पे रिजेक्ट होता है, तो इस टाइप की जो ट्रेड होती है वे हाई क्वालिटी की ट्रेड होती है। सो व्हाट डज अ डबल टॉप और डबल बॉटम टेल यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन? द टाइप ऑफ एंट्री इज हायर क्वालिटी एंट्री। अगर ये की लेवल पे बना है, तो ये हायर क्वालिटी एंट्री है। नेकलाइन का ब्रेकआउट से भी ज्यादा इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है फ्रेंड, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट ट्रेडिंग अ पैटर्न ऑन इट्स ओन, बट अ पैटर्न दैट इज ऑल्सो एट की लेवल। मतलब आप केवल डबल टॉप या डबल बॉटम पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रकार के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के जो ट्रेडर होते हैं उनका भी स्टाइल यही है, आप उसके हिसाब से ट्रेड करने हैं। दिस मींस you also have support and resistance. So trader looking to enter trade which help create momentum for trade and increase the trade quality. तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, डबल टॉप एंड डबल बॉटम पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर भी एंट्री कर जाते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे जो ट्रेड करते हैं वो भी एंट्री कर जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम बनता है और मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है।
सो हमने स्टेप नंबर 2 भी देख लिया फ्रेंड। अब स्टेप नंबर 3 देखते हैं कि जब डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है तो मार्केट ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट के बाद कई बार ऐसा होता है फ्रेंड, मार्केट पुल बैक करता है। सो यहां से लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट ने हायर हाई हायर लो, अगेन न्यू हायर हाई हायर लो, और इसके बाद मार्केट ने सेम हाई बनाया। तो ये फर्स्ट हाई के बराबर सेकंड हाई बना, इसका मतलब ये डबल टॉप है, और मार्केट में जो बायर्स का कंट्रोल था वो अब लूज हो रहा है, और मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो फिर स्टेप नंबर 1 के हिसाब से हमने क्या सीखा था, नेकलाइन ड्रॉ करो, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो जाता है तो ये ब्रेकआउट पे आप सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपने क्या सीखा, जहां पे ये डबल टॉप बन रहा है, अगर आप पहले से मार्केट में थोड़ा पीछे जाकर चेक करो, यहां से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है फ्रेंड, तो फिर आप यहां से भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का वो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है। आप इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो। तीसरा तरीका यहाँ पे ये है फ्रेंड कि अगर ये ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड नहीं ली या आपको समझ नहीं आई, तो मार्केट कई बार आपके दिशा में तो जाएगा, सेलिंग में जाएगा, लेकिन इसके बाद कुछ और लोगों को आकर्षित करने के लिए ये आपके अगेंस्ट जाएगा। यहां से आप सेल में बैठे थे बट मार्केट आपको लॉस में ले जाएगा। इसीलिए कहता हूं फ्रेंड, ऊपर की तरफ प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। और इसके बाद मार्केट स्टॉप लॉस तक तो नहीं गया, लेकिन ये फिर से सेलिंग में गया, और इसने नेक लाइन को दोबारा तोड़ा यहाँ पे, यानी 2 बार नेकलाइन ब्रेकआउट की, पहली इस कैंडल पे और दूसरी इस कैंडल पे। तो ये वाली जो ब्रेकआउट है फ्रेंड, ये ज्यादा कंफर्मेशन है, ये डबल कंफर्मेशन है कि अब डेफिनेटली मार्केट यहां से नीचे जाएगा। तो आप चाहें तो तीसरे प्रकार की एक सेफ ट्रेड, इसको कहते हैं सेफर ट्रेड है फ्रेंड, आप जब मार्केट पुल बैक के बाद ब्रेकआउट करता है तो वहां से भी आप एंट्री बना सकते हैं। तो मैंने आपको 3 तरीके सिखा दिए, और चौथा तरीका है फ्रेंड कि जब मार्केट डबल टॉप या डबल बॉटम किसी की लेवल पे बनाता है, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे, तो वहां पे जरूर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कैंडल्स बनते हैं फ्रेंड, जिनसे हमें मदद मिलती है मार्केट के ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये चौथा स्टाइल क्या है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड, लेफ्ट साइड से मार्केट का जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड का मार्केट है। मार्केट ने पहली बार इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया, यानी यहां से नीचे गिरा। तो फ्रेंड यहां से नीचे गिरा है तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, और एक नंबर पे आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आ रही है जिसका लंबा सा शैडो ऊपर की तरफ है। और हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में देखा है फ्रेंड, ये जो एक नंबर पे सिंगल कैंडल है इसका नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल कैंडल है, जब भी यह टॉप में बनती है मार्केट नीचे गिरता है। तो फ्रेंड ये बियरिश स्टार बनने की वजह, सॉरी ये शूटिंग स्टार बनने की वजह से यहां से देखा मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। बायर्स ने जब दोबारा ताकत लगाई तो इसी लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे ये 2 कैंडल है फ्रेंड, जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये दोनों कैंडल का जो हमने स्टडी किया था फ्रेंड, हमने परसों जब बात की थी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे, तो ये है आपका ट्वीजर टॉप या बियरिश हरामी कैंडल है, और ये दोनों सेलिंग की तरफ जाने वाले कैंडल यानी बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो फ्रेंड आप देखिएगा इसी लेवल पे पहले भी बियरिश रिवर्सल कैंडल बना, इसी लेवल पे दोबारा भी बेयरिश रिवर्सल कैंडल बना। इसका मतलब ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसीलिए इस लेवल पे आने के बाद बियरिश कैंडल बनते हैं फ्रेंड। और जब इस लेवल पे बियरिश कैंडल बनते हैं तो आप देखिए ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप है, दोनों टॉप पे बियरिश रिवर्सल कैंडल बने हैं, यानी कि कंफर्म है मार्केट यहां से नीचे जाएगा। तो आप इन कैंडल को भी स्टडी करें फ्रेंड, ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। आप यहाँ पे 2 नंबर की कैंडल लिखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2 कैंडल है, पहली रेड और दूसरी ग्रीन, ये दोनों को अगर हम यहाँ पे मिला दें तो ये बुलिश एनगल्फिंग बार है या ये ट्वीजर बॉटम कैंडल हो सकती है, और ये दोनों बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। सो फ्रेंड यहाँ पे हमें कैंडल को भी इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि ये कैंडल आप जितना इस मार्केट में आगे एजुकेट करोगे अपने आप को फ्रेंड, लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडल, क्योंकि ये कैंडल के अंदर मार्केट का एक पूरा मिरर है, मार्केट में क्या हो रहा है ये हमें इन कैंडल से ही पता चलता है। सो फ्रेंड हमने यहाँ पे चारों प्रकार के टाइप्स को देख लिए।
अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम भी बता देता हूँ बड़े शॉर्ट में, फिर मैं आपको लाइव मार्केट पे ले जाऊंगा और लाइव मार्केट पे ये चीजें वाकई ऐसा काम करती है या नहीं करती है ये भी वहां पे लाइव दिखाऊंगा। सो फ्रेंड स्टेप नंबर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। तो जैसे आपने डबल टॉप एंड डबल बॉटम के बारे में सीखा है, ऑलमोस्ट सभी चीज यहाँ पर भी सेम होती है। मार्केट अप ट्रेंड का है, एक हाई बनाया, फिर लोअर हाई, फिर उसके बाद सेम हाई, फिर लोअर हाई एंड अगेन सेम हाई। तो पहले वाले केस में डबल टॉप था, इस वाले केस में ट्रिपल टॉप है। सेम लेवल पे मार्केट ने 3 बार रिजेक्शन लिया फ्रेंड, तो इसे हम ट्रिपल टॉप कहेंगे। ये ट्रिपल टॉप तब बना है क्योंकि मार्केट का ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इसे नहीं तोड़ पा रहा है। और जैसे डबल टॉप का मतलब होता है मार्केट सेलिंग में जाएगा, सेम वैसे ही ट्रिपल टॉप का मतलब होता है मार्केट सेलिंग में जाएगा। जैसे आपने डबल टॉप में नेकलाइन ड्रॉ की थी ब्रेकआउट के लिए, आप ट्रिपल टॉप में भी नेकलाइन ड्रॉ करोगे और जब यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाएगी ब्रेकआउट के बाद, तो आप इस पोजीशन पे अपनी सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस थर्ड हाई से थर्ड जो टॉप बना है इससे 2 या 5 पीप ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे की तरफ आप यहाँ पे 1:2 का रेशो लेंगे। एक तो ये तरीका है फ्रेंड। दूसरा तरीका है, आप देख रहे हो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया था, दोबारा इसी से रिजेक्शन लिया था और तीसरी बार अगर इस पे आया है तो ये यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो आप चाहो तो इस की लेवल से भी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 फ्रेंड, मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देता है नीचे तो कई बार ये पुल बैक करने ऊपर आएगा और पुल बैक के बाद जब दोबारा ये इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो आप यहां से भी एंट्री ले सकते हैं। और चौथा पॉइंट है, इस लेवल पे इंपॉर्टेंट कैंडल्स बनते हैं फ्रेंड। तो अगर फर्स्ट टॉप पे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये ग्रीन कैंडल नजर आ रही है जो कि शूटिंग स्टार कैंडल है। सेकंड टॉप पे आप देखेंगे तो बियरिश हरामी कैंडल बना है फ्रेंड, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ग्रीन है जो लेडी की बॉडी है और रेड कैंडल का हाई और लो जो है वो ग्रीन के हाई और लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये बियरिश हरामी है यानी मार्केट गिरेगा। तीसरी बार भी आप देखोगे तो रेड कैंडल का लो और रेड कैंडल का हाई अपने से पहले वाले ग्रीन के हाई और लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो अगेन ये बियरिश हरामी है फ्रेंड। तो की लेवल पे लगातार बियरिश कैंडल बनना सेलिंग का एक इंपॉर्टेंट संकेत है फ्रेंड, और यहां से हम सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। तो बिल्कुल डबल टॉप की तरह ही ट्रिपल टॉप पे भी हम ट्रेड करेंगे। वैसे फ्रेंड हमने डबल बॉटम देखा, ठीक उसी की तरह मार्केट कई बार ट्रिपल बॉटम भी बनाता है। तो बिल्कुल डबल टॉप की तरह ही डबल बॉटम में ट्रिपल बॉटम भी हम वैसे ही देखेंगे जैसे हमने डबल बॉटम देखा था। तो यहाँ पे मार्केट ले रहा है लोअर लो लोअर हाई, अगेन न्यू लोअर लो लोअर हाई, फिर सेम लो सेम हाई एंड अगेन सेम लो। तो 3 बार सेम लो का बनना ये ट्रिपल बॉटम है। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स ने कोशिश की इस सपोर्ट को तोड़ने की, नहीं तोड़ पाए, दूसरी बार भी कोशिश की नहीं तोड़ पाए। तो ये 3 बॉटम सेम प्राइस पॉइंट पे बनने का मतलब होता है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सेलिंग ट्रेंड और मार्केट अब यहाँ से बुलिश होगा। तो स्टेप नंबर 1 के हिसाब से ट्रिपल बॉटम पे आप ऊपर वाले स्विंग्स को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नेकलाइन आ जाएगी। स्टेप नंबर 1 कहता है कि नेकलाइन का जब ब्रेकआउट होगा यहाँ से आप ट्रेड करो। स्टेप नंबर 2 कहता है फ्रेंड नेकलाइन, ये जो ट्रिपल बॉटम है ये फर्स्ट टाइम बॉटम यहाँ पे बना था, मार्केट रिजेक्ट हुआ, सेकेंड बार यहाँ बना, मार्केट रिजेक्ट हुआ, तो तीसरी बार प्रोबेबिलिटी मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट होगा, तो आप इस लेवल पे भी अपनी बाई की ट्रेड ले सकते हैं। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप है फ्रेंड, मार्केट बार बार नीचे एक सपोर्ट लेवल पे रिजेक्ट हो रहा है, तो इसके बाद रिजेक्ट होगा तो ये ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा, पुल बैक करेगा, पुल बैक के बाद ये फिर ऊपर जाएगा, तो पुल बैक पे भी एंट्री ले सकते हैं। और चौथी एंट्री अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, तो जितनी बार नीचे बॉटम पे मार्केट रिजेक्ट हुआ है उतनी बार उसने वहां से बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को बनाया है। तो ये कुछ संकेत होते हैं फ्रेंड जहां से मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नाउ as we discussed in double top or double bottom, entry in triple top and triple bottom is the same. तो जैसे हमने डबल टॉप डबल बॉटम पे देखा, एंट्री इन पे भी सेम तरीके से करते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपका स्क्रीन हटा रहा हूँ फ्रेंड, अनशेयर कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा सीधा ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि हम
अरे यार क्या हो गया इसको? रुक गया रे। नहीं नहीं यार अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम है फ्रेंड। वैसे देखा जाए तो यूरो यूएसडी का जो चार्ट है फ्रेंड, ये बहुत लंबे समय से अप ट्रेंड में चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 4 घंटे का चार्ट ओपन किया है, इसकी एक एक कैंडल 4 घंटे में बनी और आप देख रहे हो फ्रेंड कि ये बहुत लंबे समय से बहुत हायर प्राइस पॉइंट पे चल रहा है। तो अगर हम इसे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाए, अभी मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड टाइम फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आप जो डबल टॉप डबल बॉटम या इससे आगे जितनी भी चीजें सीखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इससे 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी ये काम करेगा। आपको उस पर छोटा प्रॉफिट होगा क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप इसे आधे घंटे 1 घंटे पे देखें तो भी आपको प्रॉफिट होगा फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट छोटे टाइम फ्रेम से ज्यादा हो जाएगा, या आप इससे बड़े टाइम फ्रेम पर इसे और फाइंड आउट करें तो आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सो फ्रेंड हमने अभी अभी डबल टॉप के बारे में सीखा, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें फ्रेंड तो मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टॉप लिया, एज यू सी हियर, एक सेकेंड, यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टॉप लिया था फ्रेंड, और उसके बाद मार्केट ने सेकेंड टॉप भी आपको बनाया है यहाँ पे। सर्कल ले लेता हूँ, दिस इज द फर्स्ट टॉप एंड अगेन आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने सेकेंड टॉप बनाया। तो फ्रेंड ये दो टॉप्स सेम लेवल पे बनने का मतलब है, अगर आप इसमें थोड़ा पीछे जाके देखें तो मार्केट में क्या बन रहा था, यहाँ पे देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और सेम हाई। तो ये जो सेम हाई बन गया ना फ्रेंड, ये लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, और इस ट्रेंड लाइन में जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड, आप शैडो को क्रॉस कर सकते हैं लेकिन बॉडी को क्रॉस नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे जब एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। तो फ्रेंड आप इसे ध्यान से देखिएगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, मैंने दोनों तरफ केवल शैडो को पकड़ा है, बॉडी को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया। और क्योंकि ये डबल टॉप बन गया है फ्रेंड, ये लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स है, मार्केट नीचे जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 के हिसाब से हमें क्या करना होगा, जिन दो स्विंग्स में आपको टॉप नजर आ रहा है, इसका लोअर स्विंग यानी ये वाला पॉइंट फ्रेंड, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर देंगे जिसे हम नेक लाइन कहते हैं। अब क्या होगा, अगर वाकई में ये सेकंड वाला टॉप इसलिए बना है क्योंकि बायर्स के हाथ से कंट्रोल छूट रहा है, मार्केट नीचे जाएगा फ्रेंड, तो यहां से मार्केट नीचे जाएगा, कोई ना कोई कैंडल इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक कलर करके एक रेड कैंडल नीचे क्लोज होगी फ्रेंड, और जब वो कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी फ्रेंड, तो यहां से आप अपनी शॉर्ट की ट्रेड लोगे इस प्राइस पॉइंट से, सेलिंग की ट्रेड। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये सेकंड वाला जो टॉप है इससे 2 4 5 पीप ऊपर की तरफ रखोगे, और आप जो टारगेट लगाओगे फ्रेंड, तो आपको ये ध्यान देना है कि एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस जितना है उससे कम से कम 1:2 के हिसाब से आप डबल ट्रेड ले सकते हो। तो फ्रेंड ये एक एग्जांपल दिया मैंने डबल टॉप का, और अभी नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मंडे मार्केट खुलेगा फ्रेंड, तो मंडे आप देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी का जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर ये ब्रेकआउट देके इस प्राइस पॉइंट पे आता है फ्रेंड, तो आपको यहाँ से सेलिंग की ट्रेड लेने का मौका मिल सकता है। तो एक तो ये सिस्टम हुआ फ्रेंड। दूसरा सिस्टम मैंने आपको जो बताया था कि यहाँ से मार्केट पहले भी रिजेक्ट हुआ है, ये फर्स्ट टॉप था, और दोबारा मार्केट इसी प्राइस पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा है, ये सेकेंड टॉप है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट काम ये करना होगा, हमें चार्ट में पीछे जाके देखना होगा कि मार्केट क्या पहले भी इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है। तो फ्रेंड मैं आपको एंट्री का दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमें इसमें चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों टॉप को करेक्ट करने के लिए एक ऐसे रेक्टेंगल की लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें पीछे जाके देखना है फ्रेंड कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट पहले भी हुआ है क्या। तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड रेड और एक्सटेंड लेफ्ट भी कर दूंगा, इसे पूरी तरीके से बढ़ा दूंगा, और लाइन को मैं थोड़ा कलर दे देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। स्काई ब्लू हमने कर दिया। अब फ्रेंड ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, अगर आप चार्ट पे थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो ये आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा हाई पे चल रहा है। तो इसे देखने के लिए आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, जैसे मैं 1 घंटे से निकल के 4 घंटे पे आ जाता हूँ, और क्या 4 घंटे में मार्केट पहले भी इस लेवल पे था, ये हम थोड़ा पीछे जाके चेक करेंगे।
और फ्रेंड आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने कहा यूरो यूएसडी बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है, तो ये 4 घंटे में भी नजर नहीं आ रहा है। 4 घंटे में अगर नहीं दिखेगा तो फिर हम 1 डे का चार्ट खोलेंगे, यानी एक दिन का चार्ट खोलेंगे यहाँ पे, और एक दिन के चार्ट में फ्रेंड आपको नजर आएगा। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारी लाइन तो रेडी है। और आप देखिएगा फ्रेंड, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी जहाँ पे अभी मार्केट है, मार्केट ने इसी लाइन पे आप देखिए फ्रेंड सपोर्ट कई बार लिया हुआ है। ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, मतलब इसकी एक एक कैंडल जो बनी है फ्रेंड वो एक एक दिन में बनी है। और मैं अगर आपको गलत नहीं कह रहा हूं तो आप ये वाला पोजीशन देखिएगा, एक सेकेंड दीजिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये वाला जो मैंने येलो बॉक्स बनाया फ्रेंड, आप देखिए यहाँ पे एक दिन का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने कितने देर तक इस जगह पे अपने आप को रोका हुआ था। यानी कि यहाँ पे अगर आप कैंडल को काउंट करोगे फ्रेंड तो मेरे हिसाब से 20 से 25 कैंडल यहाँ पे है। तो मार्केट 2 से 3 दिन तक इसी सपोर्ट लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं तोड़ पा रहा था। तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है। अगर हम चार्ट में थोड़ा और पीछे जाके देखें फ्रेंड, क्या ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट दिया है, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसे तोड़ने के बाद मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस किया है। आप पीछे और देखिए, मार्केट ने यहीं से डाउन ट्रेंड लिया था, यहाँ से भी डाउन ट्रेंड लिया है, यहाँ से भी मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं फ्रेंड ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से इस बार भी संभावना है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। तो अब हमको ये कंफर्म हो गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मैं एक दिन के चार्ट से निकलकर वापस 1 घंटे के चार्ट पे आ जाऊंगा, क्योंकि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो इंट्राडे के हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 फ्रेंड आपने देख लिया कि यहाँ पे नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद हमें ट्रेड करना है। स्टेप नंबर 2, क्योंकि ये लेवल से मार्केट पहले भी बहुत बार नीचे गिर चुका है, तो यहाँ से संभावनाएं ज्यादा होती है कि मार्केट दोबारा नीचे गिरेगा। हमने 2 पॉइंट देख लिया फ्रेंड। तीसरी पॉइंट ये होगा फ्रेंड कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता भी है तो कई बार ये पुल बैक करेगा, ये लोगों को फंसाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट देगा, लोग सेल में बैठेंगे और ये ऊपर जाएगा लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड, ये आपके स्टॉप लॉस तक नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए मार्केट को बहुत पैसा डालना पड़ता है। फिर ये ब्रेकआउट पुल बैक करेगा और यहाँ से फिर ये नीचे आपको लंबा जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड चूक जाते हो किसी कारण से, या आप डरते हो इस ट्रेड को लेने के लिए, तो आप वेट कर सकते हैं, मार्केट को दोबारा आने दीजिए, और ये जब सेकेंड टाइम आके इसी प्राइस पॉइंट पे नॉक करेगा, यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट देगा फ्रेंड, तो यहाँ से भी आप सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। ये तीसरा तरीका था। और चौथा तरीका जो मैंने आपको बताया फ्रेंड वो है कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो आप ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड कि जब मार्केट ने सेकेंड टाइम टॉप बनाया या फर्स्ट टाइम टॉप बनाया है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ बनती हैं जो बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है फ्रेंड। अगर मैं आपको गलत नहीं कहूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक रेड कलर का जो कैंडल दिख रहा है ये शूटिंग स्टार है, इसके बाद मार्केट गिरता है। अगर आपको ये ग्रीन कलर का बड़ा सा शेडेड वाला कैंडल दिख रहा है फ्रेंड, ये एक हैंगिंग मैन कैंडल है, यहाँ से मार्केट गिरता है। अगर आप देखोगे फ्रेंड तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, और डोजी कैंडल के बाद रेड कैंडल का बनना यानी बियरिश रिवर्सल का संकेत है। तो ऐसे कई बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बने हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। सो फ्रेंड मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया जो कि डबल टॉप का एग्जांपल था। ऐसे ही मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या कोई डबल बॉटम का एग्जांपल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मैं थोड़ा करेंसी चेंज कर दूंगा और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यूएसडी जेपीवाई का एक एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए लेते हैं फ्रेंड। जैसे कि आप देख रहे हो यूएसडी जेपीवाई की जो ट्रेड है ये लगातार डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये यूरो यूएसडी का अपोजिट पेयर होता है फ्रेंड। यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें प्रॉपर डबल बॉटम नजर नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एग्जांपल देने के लिए केवल इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा फ्रेंड, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि यहाँ पे कोई डबल बॉटम है क्या। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है ये डबल बॉटम जैसी चीज है, लेकिन ये डबल बॉटम नहीं है फ्रेंड। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए पहले वाले शैडो को अगर हम लेते हैं तो दूसरा वाला शैडो हमारे लाइन को टच नहीं कर रहा है। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग केवल तस्वीर देखकर ट्रेड कर लेते हैं, ये गलत है। हालांकि ये ट्रेड प्रॉफिट दे रही है, लेकिन ये डबल बॉटम नहीं है फ्रेंड, ये डबल बॉटम नहीं है। यहाँ पे अगर मैं ये वाले शैडो को पकड़ूंगा तो पहली वाले की बॉडी क्रॉस होगी, और अगर मैं पहली वाले की बॉडी को रिलीज करूंगा तो सेकंड वाला शैडो मेरे रेंज में नहीं आ रहा है।
तो नहीं आ रहा है, तो ये डबल बॉटम का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हम कुछ और ट्रेड को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यूएसडी कैट को ओपन कर देता हूं यहाँ पे, शायद यहाँ पे हमें डबल बॉटम जैसा कोई सीन मिल जाए, और 1 घंटे का चार्ट ले रहा हूँ पहले तो इंट्राडे। फ्रेंड यहाँ पे भी कोई डबल बॉटम अभी नहीं है, बट आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि मार्केट जब डबल बॉटम बनाता है तो यानी कि लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सेलर्स है, मार्केट बुलिश होता है, और ऐसे कई एग्जांपल मार्केट में बनते रहते हैं फ्रेंड। तो ध्यान दीजिएगा, इन पे ट्रेड करने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, जो मैंने कल सिखाया था, थोड़ा धैर्य चाहिए फ्रेंड, और अच्छे पेशेंस के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो ये मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट देने का प्रॉमिस कर सकता है फ्रेंड। तो मैं थोड़ा सा करेंसी चेंज करके ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि हमें कोई डबल बॉटम जैसा सीन मिल जाए, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये सारे अप ट्रेंड के मार्केट है, हमें अप ट्रेंड के मार्केट में डबल बॉटम नहीं देखना है, हमें डाउन ट्रेंड के मार्केट में डबल बॉटम मिलते हैं। नहीं है, लेट मी चेक हियर फ्रेंड। एक अच्छा एग्जांपल मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूं, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे डबल बॉटम कैसे बनता है। ओके सो नो, यहाँ पर भी मुझे क्लियर एग्जांपल नहीं दिख रहा है, बट मेक श्योर कीजिएगा फ्रेंड, आज आपने सीखा है डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, और इन चीजों पे आप 4 प्रकार से एंट्री ले सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो फ्रेंड तो आप 5 और 15 मिनट पे इन्हें ढूंढिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने AUD JPY को ओपन किया और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है फ्रेंड, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे क्लियर डबल टॉप नजर आ रहा है, एक एग्जाम्पल है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे नेकलाइन को भी ब्रेक दिया है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने आपको प्रॉफिट भी दिया है। तो फ्रेंड ये इस तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफाई कीजिए, और आज के लिए फ्रेंड इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। होप सो फ्रेंड आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला होगा, कल इससे आगे की चीजों पे और जाएंगे। तो तब तक अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपके पास समय है तो चार्ट को खोलिए, उस पे इन चीजों को ढूंढिए, और जो 4 तरीके से मैंने आपको एंट्री सिखाई फ्रेंड उसको खोजिए, और ये मिल जाता है तो आप पहले डेमो पे ट्राई कर ले, लाइव पे ट्राई कर ले, आपका मर्जी है फ्रेंड। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।